नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो ये इसी का अगला पार्ट है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? पहला कबीरदास की, दूसरा रैदास की, तीसरा सूरदास की, चौथा मलुकदास की। आता हो किसी को तो बताएं क्या होगा इसमें। मोको कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, किनकी है ये पंक्ति? पहला सही होगा कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? पहला मध्य प्रदेश से, दूसरा राजस्थान से, तीसरा महाराष्ट्र से और चौथा गुजरात से। तो क्या होगा इसका सही आंसर? नामदेव का, तो इसका तीसरा सही होगा महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के भक्तों में महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा मीराबाई, चौथा नामदेव। तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किनका आता है? अभी ऊपर ही देखा था, नामदेव। तो किनका आता है? चौथा सही नामदेव। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पहला शंकराचार्य, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा रामानंद, चौथा मध्वाचार्य। पंचगंगा घाट में तो रामानंद जी के गुरु कौन थे? कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं हैं। कौन सी शाखा के? ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं हैं। पहला मलुकदास, दूसरा धर्मदास, तीसरा रैदास, चौथा परमानंद दास। तो 3 ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, एक कवि नहीं है। तो कौन से नहीं है उन्हीं को पहचानना है। तो मलुकदास ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, धर्मदास भी है, रैदास भी है, कौन नहीं है? परमानंद दास। चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं गई। कबीर नहीं है, यहाँ कबीर है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं ये। कबीर के लिए ये पंक्तियाँ किसने कही है उनको बताना है हमें। तो पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सी बार पूछा भी जाता है, एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका क्या सही होगा? दूसरा सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी कबीर के लिए कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियाँ कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार उनकी पंक्तियों में और प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास के लिए। अगला क्वेश्चन है, बीजक कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? कबीर की जो बीजक है उस पर रची गई किस नाम से? तिरजा नाम से किसकी है? पहला पूरन दास, जगजीवन दास, तीसरा है भगवान दास और चौथा पलटू साहब। तिरजा बीजक पर अच्छा क्वेश्चन है, किनकी है? पहला सही हो जाएगा पूरन दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। बड़े दिन राती मतलब जलती दिन रात है। पहला नानक देव, दूसरा कबीर, तीसरा रैदास और चौथा
दादू दयाल। पंक्ति क्या है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो कौन होंगे? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा रैदास। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? पहला मुक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा प्रेम, चौथा समाज सुधार। कबीर की जो भक्ति थी इसका अनिवार्य अंग क्या था? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दूसरा ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? पहला चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कमीनी, कपट। दूसरा मंदिर मस्जिद, राम रमैया। तीसरा ब्रह्मा, जीव, माया, स्त्री। चौथा रूप, दाम्पत्य प्रेम, ठगिनी। कबीर ने इन रूपों में किन विषयों का उल्लेख किया है? आलोचक के रूप में, सुधारक के रूप में और पथ प्रदर्शक के समन्वयकर्ता के रूप में किसका क्या है? चेतावनी दी है उन्होंने, और कुसंग, माया, कनक, कमीनी, कपटी, इन सभी के बारे में उल्लेख किया है। तो पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? कबीर जी के लिए किसने कहा ये? पहला आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। तो किसने कहा ऐसा उनके लिए? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत की है? पहला कबीर, दूसरा नानक, तीसरा नामदेव, चौथा दादू। मन मेरा सुई तन मेरा धागा। तो ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और किनकी है? तीसरा सही है नामदेव जी की। अगला क्वेश्चन है, गहना एक कनक ते गहना इनमें बावन दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? पहला कबीर, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा रैदास, चौथा गुरु नानक। कौन है इनके रचयिता? पहला सही हो जाएगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? किनके? रैदास जी के। किस ग्रंथ में? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। पहला 35, दूसरा 30, तीसरा 45 और चौथा 40। शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ में रैदास जी के कितने पद संग्रहित हैं? इसका कौन सा सही देगा? फोर्थ सही है, 40 पद। अगला क्वेश्चन है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? पहला प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा से, दूसरा ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से, तीसरा कृष्ण भक्ति धारा से और चौथा है राम भक्ति धारा से। अच्छे क्वेश्चन है। कबीरदास जी का संबंध किस काव्य धारा से? तो क्या सही हो जाएगा इसका? दूसरा सही है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। अगला क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आंखिन देखी तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय है? पहला प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है, तीसरा प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, चौथा है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो क्या हो जाएगा इसका?
चौथा सही है स्व अनुभव शास्त्रीय, जो स्वयं ने अनुभव किया वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरा अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? कबीर के बारे में कहा है और किसने कहा ये बताना है। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा राहुल सांकृत्यायन और चौथा है माता प्रसाद गुप्त। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। तो ऐसा कबीर जी के लिए किन्होंने कहा था? दूसरा सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। इधर दे रखे हैं कवि गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास और इधर स्थान अहमदाबाद, दौसा, बांधवगढ़, तलवंडी, अमृतसर। तो इसका कूट उधर है, मैं आपको इसी में मिलान करके बता देती हूँ। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? चौथा सही हो जाएगा तलवंडी में। और दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? पहला सही हो जाएगा अहमदाबाद में। और धर्मदास का जन्म कौन सा सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा बांधवगढ़। और सुंदरदास का जन्म दौसा कर लेना है, दौसा दूसरा सही। जन्म स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तनना बुनना तलियो कबीर, राम नाम लिखित लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवई खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है। अच्छा क्वेश्चन है। पहला मन ही मन रोना, दूसरा सिसक सिसक कर रोना, तीसरा दहाड़ मार कर रोना और चौथा है किसी का गुण कथन करते हुए रोना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो इन चारों में से इसका अर्थ कौन सा होगा? पहला, तीसरा और चौथा सही, या तीसरा और दूसरा सही, या पहला और दूसरा सही, या दूसरा और चौथा सही। अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा मुसी मुसी रोवे कबीर की माई। तो क्या होगा इसका अर्थ? इसका सही होगा तीसरा, मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना, दोनों ही अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं हम होते कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पहला कबीर, दूसरा नामदेव, तीसरा रैदास और चौथा मलुकदास। तो क्या होगा इसका सही आंसर? दूसरा सही होगा नामदेव। अगला क्वेश्चन है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। पहला काशी, दूसरा प्रयाग, तीसरा पंढरपुर और चौथा उज्जैन। तो संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ उसी के बारे में। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा पंढरपुर। अगला क्वेश्चन है कबीर के गुरु का नाम क्या है? पहला रामानंद सागर, दूसरा रैदास, तीसरा रविदास, चौथा रामानंद। ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले आते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कबीर के गुरु का नाम चौथा सही होगा रामानंद। यहाँ पर भी रामानंद दे रखा, पीछे सागर लगा रखा। अगला क्वेश्चन है सद्दुकड़ी भाषा से आशय है। पहला जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, दूसरा जिसमें अक्कड़पन की झलक हो, तीसरा जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो और चौथा है जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के
संकेतांक हो। किसका अर्थ पूछ रहा है? सुदुगड़ी भाषा का। तो क्या सही हो जाएगा? तीसरा है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। तो ये थी आज की अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास। जिसको अच्छी लगे लाइक करें और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।